स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर। आइए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 के बारे में कि कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो किस प्रकार के उसमें प्रश्न आने वाले हैं। तो आज हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 25 मार्च को होने वाली है। इसलिए आप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए इस वीडियो के साथ में आप अंत तक बने रहें। इसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। वियना सम्मेलन किस सन में आयोजित किया गया? पहले आपको जो बहुविकल्पिक प्रश्न दिखाई देंगे, 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे और 4 में से आपको एक सही जो विकल्प है उसका चुनाव करना है। तो प्रश्न नंबर 1 अपने पास में, वियना सम्मेलन किस सन में आयोजित किया गया? तो ये 1815 के अंदर आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1815 में। फिर प्रश्न नंबर 2 अपने पास में, महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो महात्मा गांधी की जो नमक यात्रा है वो साबरमती से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है अपने पास में, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जैसे कि आप सभी को पता है ज्योतिबा फूले हैं। प्रश्न नंबर 4 है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जून 1992 के अंदर की जून 1992 के अंदर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रश्न नंबर 5 अपने पास में है, सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में और राजस्थान के अलवर जिले में। प्रश्न नंबर 6 है, बागों को आधुनिक भारत के मंदिर कौन कहा करते थे? कि बागों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जूट किस प्रकार की फसल है? जूट रेशेदार फसल है। चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन, वो राजस्थान में होता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना चेन्नई में लगाया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जैसे कि आप सभी जानते हो, ये जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सरपंच। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये शुरू में आपको 12 प्रश्न बहुविकल्पित दिखाई देंगे, उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है? सन 2015 में खालिस्तान में एक नए संविधान को अपनाया गया, यानी 2015 में कौन से देश ने अपना नया संविधान अपनाया था? नेपाल। तो यहाँ नेपाल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या 5 से 29 आयु वर्ग की है, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 60%। इसीलिए भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है। भारत में खालिस्तान में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया कि सरकार के द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों के ऊपर पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर 2016, कि 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और उसके बाद में नए 2000 रुपये के जो नोट है वो जारी कर दिए गए थे। वर्तमान में विश्व के लगभग खालिस्तान देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। 164 देश हैं जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के। WTO के कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 164 देश। काली मर्दाओं को खालिस्तान मर्दाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मर्दाओं को रेंगर भी कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कि सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ बनाया गया है? गुजरात के अंदर, और वो भी नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हल करना है, यानी कि 1-2 लाइन के अंदर इनका आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 19 है, भारत में सरकार ने सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू किया? राइट टू इन्फॉर्मेशन को RTI भी कहा जाता है, यानी कि ये इसका शॉर्ट रूप है RTI। RTI कब लागू हुआ? 2005 के अंदर। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? वह व्यापार जो दो देशों के मध्य में आदान प्रदान किया जाता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न था वो था, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। RBI का कार्य है भारत के अंदर मुद्रा जारी करने का। निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों से लाभ कमाना है। प्रश्न नंबर 23 है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये UNDP के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में पहली कपड़ा मिल कब व कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में प्रथम जो कपड़ा मिल है वो 1854 के अंदर और मुंबई के अंदर स्थापित की गई थी। 1854 मुंबई के अंदर सर्वप्रथम कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। हेनरी फोर्ड कौन थे? नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हेनरी फोर्ड कौन थे? तो हेनरी फोर्ड जो थे
हेनरी फोर्ड एक कार निर्माता थे जो प्रति 3 मिनट में एक कार को तैयार करते थे। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले टाटा मॉडल नामक कार को 3 मिनट में तैयार किया था। फिर अगला जो प्रश्न है वो है अपना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब इसका आंसर आपको खुद को देना है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो निकट में आ गई है और शायद आपकी तैयारी भी अंतिम चरण में होगी। तो आपको सीमांत गांधी कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताओगे कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, पूना पैक्ट समझौता किन किन के मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट समझौता हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। अगला प्रश्न है अपना, कार्बोनेरी क्या थी? कार्बोनेरी क्या थी, इसके बारे में हमें बताना है। कार्बोनेरी ब्रिटेन की एक संस्था थी जो स्वयं को अपरिवर्तित करने के लिए दूसरे देशों को बिना कारण ही छेड़छाड़ करके अपनी सत्ता को बचाती थी। इसे कार्बोनेरी कहा जाता है। फिर प्रश्न नंबर 30 है, समवर्ती सूची से क्या आशय है? कि समवर्ती सूची अपने संविधान में जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो इसमें समवर्ती सूची के बारे में हमें बताना है। ऐसी सूची जिसमें कानून बनाने व बदलाव करने का अधिकार केंद्र व राज्य के पास में है। यानी समवर्ती सूची के जो भी विषय हैं, जैसे अपना शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो इसमें नया कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी होता है और राज्य के पास भी होता है। वो नया कानून भी बना सकते हैं और बनाए हुए कानून में भी बदलाव कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दिए गए प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।